चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी का चरित्र सुनाया है। लक्ष्य, उन्होंने जब यौवन अवस्था हुई बहुत ही विवेकवान थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने हृदय में देखा चाहत क्या है, तो चक्रवर्ती सम्राट पद मिला था, समस्त वैभव उनका था। तो मन में चाहता है कि यदि सुंदरी स्त्री मिल जाए। विचार किया कि अगर मन ऐसा कह रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य वैभव खजाना शासन विक्रमादित्य जैसे उनके भाई तो सब कुछ था, मन की खोज की तेरी को चाह क्या है, उनका विश्व सुंदरी अगर हमें मिल जाए। उन्होंने पूरे विश्व में ऐलान करवा दिया, महाराज चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि अपने योग्य पत्नी चाहते हैं। बहुत सी सुंदरियां स्वयं आकर के उनके वर्ण, उनमें से एक का वर्ण किया हूं, उसका नाम पिंगला था। बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर, जैसा उनके मन में कल्पना थी वैसे ही मिल गई। अब तो खुशी हो जाना चाहिए। उन्होंने मन में विचार किया अगर हम लोगों से मिलते रहेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, तो शायद हम सुख ना खोज पाए। बहुत बुद्धिमान थे। इस मन को मुझे उत्तर देना है कि इसकी मांग खत्म हो जानी चाहिए। अपने भाई को कहा कि तुम राज्य शासन देखिए और मैं कुछ वर्ष तक एकांत सेवन करूंगा पिंगला के साथ, मैं देखूंगा कि सुख है कहां। अब राजा थे, उनका शासन बहुत बलिष्ठ राजा थे, भर्तृहरि जी का नाम प्रसिद्ध हुआ है। पिंगला से ब्याह करके एकांत महल में समय से भोजन पहुंच जाता, कोई प्रश्न नहीं, राष्ट्र संबंधी देश सेवा संबंधी एकांत सेवन। एक दिन पिंगला पीछे महल की खिड़की से झांक के देखा तो अश्वपाल जो घोड़ों की सेवा कराता था, बहुत ही बलिष्ठ, अब राज सैनिक था वो, घोड़ों की सेवा, उसका मन आकर्षित हुआ। इशारे से संबोधन किया और महाराज जब शयन कर जाते तब वो बुलाते, उनसे मिलना प्रारंभ हो गया। भर्तृहरि जी को कुछ पता नहीं। विक्रमादित्य जी अपने भाई की सुरक्षा के लिए कि ये स्त्री बहुत सुंदरी है, पत्नी स्वरूप से है, फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए, मेरे महाराज का कहीं अनिष्ट ना होने पावे, तो कुछ दासियां और दास गुप्तचर रूप से उसी की सेवा में लगाए थे। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा महाराज, महाराज का जीवन संकटपूर्ण है, क्योंकि आपके ही बलवान अश्वपाल से महारानी का गलत संबंध है। तो मैं कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि महाराज तो एकांत में मिलना भी नहीं पसंद करेंगे, पर आज चाहे मुझे प्राण दंड मिले मैं महाराज को सावधान करूंगा। बहुत प्रवीण पिंगला भी थी। सेवक गया, महाराज की जय जयकार हो, विक्रमादित्य भाई आपसे मिलना चाहते हैं। पिंगला समझ गई, तत्काल का महाराज 1 मिनट बाद जाइए, हमने विक्रमादित्य के आचरण में कमी देखी है, वो सदैव मेरे ऊपर गलत दृष्टि रखते हैं, और जब मैं उनको स्वीकार नहीं करती तो मुझे लगता है आपको मेरे प्रति भड़काना चाहते हैं, अब जाइए आप। अब वो आसक्त चित्त थे, गए रोष से। तो विक्रमादित्य ने कहा, एक बार बोले मैं समझता हूं तू क्या निवेदन करेगा भाई, इसलिए तेरा मैं अभी सर नहीं उड़ा रहा, चल सिंहासन पर मुकुट रख और भाग यहां से, और निष्कासन कर दिया राजनगर से। उनका भाई साहब आप कहां बोल रहे हैं, आप समझिए आपके साथ छल हो रहा है। बोले मुझे पहले से पता है। एक बात नहीं मानी, पर कुछ मंत्रियों ने उनको गुप्त रूप से रखा कि इनके साथ छल हो रहा है, महाराज अभी समझ नहीं पा रहे। अब भगवान सबका बंडा फोड़ कर देते हैं। एक उस नगर में ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए, तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, एक अमर फल दिया और अंतर ध्यान हो गए, ये कह के कि अमर फल है। तो उन्होंने कहा मुझ दरिद्र को अमर होने की क्या जरूरत है, मुझे तो रुपए की जरूरत है। दिमाग में आया कि ये फल मैं महाराज भर्तृहरि को दे दूं तो राजा है, अमर हो जाएंगे, ऐसा धर्मात्मा वीर राजा, और मुझे वो धन दे देंगे। ऐसा ही हुआ। महाराज की जय जयकार हो। ब्राह्मण के लिए कोई निषेध नहीं था, ब्रह्म ऋषियों के लिए निषेध नहीं था महल में। महाराज ये अमर फल मुझे तपस्या से मिला, मैं समझता हूं आप जैसे धर्मात्मा बलवान प्रजा रक्षक यदि अमर रहेंगे तो सुख ही रहेगी प्रजा, और मुझ गरीब को धन चाहिए। आदेश कर दिया खजाने से जितना इनको जब धन चाहिए दे दिया जाए। खूब अपार धन था। फल को लिया, उन्होंने सोचा इस फल को मैं पिंगला को खवा दूं, क्योंकि मैं पिंगला से बहुत प्यार करता हूं। मैं जी के क्या करूंगा अगर पिंगला मर गई। बुलाया पिंगला को और कहा ये अमर फल लीजिए, ये मेरे देश के ऋषियों की तपस्या का फल है, आप इसे खाइए, आप अमर हो जाएंगे। हाँ महाराज मैं पालूं। बोले नहीं मेरे सामने नहीं महाराज,
स्नान करके पवित्र अनुष्ठान से फिर मैं पालूं। आपको विश्वास नहीं? महाराज ने कहा ठीक है। समय से जब वो अश्वपाल से मिली, पिंगला ने सोचा मैं जी के क्या करूंगी, मेरा प्यार तो अश्वपाल है। अश्वपाल से कहा अमर फल पा लीजिए, तुम अमर हो जाओगे, तो जब तक मैं जीवित रहूंगी तुमसे हमारी मित्रता रहेगी। और अश्वपाल की मित्रता थी महाराज के दरबार की नृत्यांगना नवयुवती वैश्या से, जो दरबार में नृत्य करती। वो पहुंचा और वैश्या को फल दिया कि तुम पालोगी तो अमर रहोगी, तो मैं। वैश्या ने विचार किया मैं तो वैश्या आयु पाके क्या करूंगी, ये महाराज भरथरी जी को अगर फल मिल जाए तो मेरा धर्मात्मा राजा जीवित रहेगा और मैं उसकी सभा में नाचूंगी। महाराज के पास सूचना पहुंचाए कि नृत्यांगना मिलनी चाहती। बुलाया, क्या बात है, ये अमर फल आप पा लीजिए। उस समय पिंगला नहीं थी। अमर फल तो ये वही है जो ऋषि ने दिया था, यहां कैसे पहुंच गया? लिया और कहा देखो तुम विश्वसनीय हमारी सभा की नृत्यांगना हो, सत्य बताना, क्या अमर फल तुमको किसी देवता ने दिया? को महाराज मैं वैश्या, मेरे को देवता क्या देंगे, अश्वपाल जो आपके महल के पीछे है अश्वशाला में, उसने मुझे दिया। आप तो उनके होश उड़ गए। वैश्या से कहा किसी से बोलना नहीं, तुम जाओ और सभा में कल ऐलान कर दो कि महाराज भर्तरी अपने राज सिंहासन पर बैठने आ रहे हैं। गए, अश्वपाल को बुलाया तो पूरा अदब के साथ पेश हुआ, जय जयकार महाराज की। उन्होंने कहा खड़े खड़े तेरे ऊपर आरा चलवा देंगे, अगर सत्य बोला तो क्षमा कर देंगे। बोल, ये अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ? अब उसके तो होश उड़ गए, कैसे बोले। अब उसने कहा अगर मेरी गर्दन माफ की जाए तो मैं बोल पाऊंगा, अन्यथा आप मार डालो, मैं नहीं बोलूंगा। तो उनका कह दिया सत्य बोलेगा तो क्षमा कर देंगे। उनका महारानी पिंगला ने दिया। बोले हटाओ, जाओ यहां से। महारानी को हाजिर किया जाए। वो समझती थी सिंहासन में जाके आधे में बैठेंगी। बुलाया और सामने खड़ी किया और तलवार खींची और सब सभा को कहा देखो हमारे देश के ऋषियों की तपस्या का फल, इसको मैंने अमर फल पवाया था और मैं तलवार से मारूंगा, ये मरेगी नहीं। तो जे तलवार बोलूंगा महाराज मारना मत। क्यों? अमर फल पे संशय क्या? तो उनका पाया ही नहीं। क्यों? क्या मुझ चक्रवर्ती सम्राट महाबलिष्ठ भरथरी से बढ़कर तुझे कोई प्यारा और सुंदर मिल गया क्या? अब क्या बोल पाए? बस मुकुट उतारा सिंहासन पर, कब धिक्कार है इन भोगों को। और ऐसे महान विरक्त पुरुष हुए कि विरक्त जनों के लिए उन्होंने भरतरी शतक वैराग्य का उन्होंने रचना रची। ऐसे महापुरुष तपस्या, ये धिक्कार है इन भोगों को। मुझ चक्रवर्ती सम्राट से पिंगला संतुष्ट नहीं, पिंगला से अश्वपाल संतुष्ट नहीं, वो वैश्या से प्यार। ये क्या चरित्र है जीवन? तो लक्ष्य एक, जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो चक्रवर्ती सम्राट अपने वैभव संपन्न महल में भी ऐसी विश्व सुंदरी से संतुष्ट नहीं हो पाया, विश्व सुंदरी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई। एक अश्वपाल, ये मन की चाल है।